हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये लेवल 1 में लेक्चर 6 होगा और टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी से बेसिक न्यूमेरिकल रहेगा। तो पहला नंबर का सवाल लिख दिया गया है, एक बंदूक की गोली की अधिकतम परास 3920 मीटर है, गोली का प्रक्षेप वेग कितना होगा। ये हल्का सा आपको लाइट दिखता होगा, धुंधला, कोई बात नहीं, स्पष्ट दिखाई दे दिया गया होगा। अब देख लीजिए कि सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, इसमें फिगर का सहारा चाहिए। तो प्रक्षेप गति सभी पढ़ चुके होंगे आप लोग। प्रबलाकार पथ पर गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। यदि कोई पार्टिकल या कोई बॉडी पैराबोलिक पाथ पर मूव करता है, यानी ऐसे मूव करता है, तो उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। अब जैसे कि एक बंदूक की गोली कभी भी सीधी नहीं निकलती है। बंदूक की गोली ऐसे निकल रही है, तो बंदूक की गोली कभी भी पैराबोलिक ही निकलेगी। और इसका वेलोसिटी u होता है। इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं आप, एक ux और इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा uy, और एंगल है थीटा। इसका रेंज दिया हुआ है, कितना हो 3920 मीटर। ये r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है r। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, u का मान निकालना। r दिया हुआ है, r दिया हुआ है। चलिए इनको पहले नोट कीजिए। ये क्वांटिटी आपको रेंज दिया हुआ है, यानी परास दिया हुआ है 3920 मीटर, और आपको जी अपने मन से ही देना, याद रखना, कमेंट करना पड़ेगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सभी को पता है। तो आर मैक्स अधिकतम परास का सूत्र क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि आर मैक्स का सूत्र होता है आर मैक्स इक्वल्स होता है यू स्क्वायर बाय जी। इससे क्या आप निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जी आर मैक्स क्या हो जाएगा, जी आर मैक्स। तो यू इक्वल्स, इसी फार्मूला से यू निकल जाएगा, रूट अंडर कितना, जी आर मैक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जी का कितना मान 9.8 और आर मैक्स का 3920। अब यहाँ पे इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो u बराबर रूट अंडर 9.8 मल्टीप्लाई 3920। यहाँ यदि हम पॉइंट इलिमिनेट कर देंगे, यहाँ 10 एक पे जीरो डाल सकते हैं, यानी आप 1 दशमलव के बाद एक अंक तो एक जीरो लिख सकते हैं। ये जीरो जीरो क्या हुआ, कट गया। तो u इक्वल्स रूट अंडर 98 गुना 392। तो u इक्वल्स रूट अंडर 98 गुना, इसको कितना लिख सकते बाबू, इसको लिख सकते हैं 98 गुना 2 गुना 2, यानी तो वर्गमूल है। तो इसमें तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, एक जोड़ा में एक को लीजिए, वर्गमूल हट जाएगा। इसमें जोड़ा में एक को लिए 98, इस जोड़ा में एक को लिए 2, तो कितना हो गया 196 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका क्या हो गया। चलिए इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल है सेकंड नंबर का, एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 45 डिग्री कोण पर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। पत्थर की क्षैतिज परास की गणना कीजिए। तो इसका यही फिगर है, फिगर बना दिया गया है, इनको नोट कर लीजिए। तो इसमें थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा आपका दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, और यू दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड। इसमें निकालना क्या है आपको, आर इक्वल्स व्हाट। आर का फॉर्मूला लिख देंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज ही हो जाएगा। तो आर बराबर यू का वैल्यू कितना 49 का स्क्वायर साइन 2, थीटा का मान 45 डिग्री बाय जी। जी का मान कितना होता है 9.8। ये अपने से ऑलवेज कमांड रखना, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें यूनिट को नहीं लिखना है, बिकॉज यूनिट डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे। ये आपका रेंज है, परास है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आर बराबर कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर, 49 गुना 49, ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान तो जानते हैं 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा
अब बाय इसको कीजिएगा 9.8, तो ये इसको यहीं पे आप आगे चलने देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r बराबर 49 साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 बाय 9.8, ये पॉइंट उड़ा दो, यहाँ पे क्या चीज 0, अब काट दीजिए 49 का 49 दूनी कितना होता है 98, 2 से काट दीजिए, 2 का 2 2 पंचे 10, तो r बराबर कितना हो गया 49 गुना 5, गुणा कर दीजिए 5 में कितना 45, 4 बच गया, 5 के 20 4 24, इसका यूनिट लगा देंगे मीटर, बस ये परास निकल गया इसका। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 30 डिग्री कोण पर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, इसका उड़ान काल ज्ञात कीजिए। तो इसका उड़ान काल ज्ञात करने के लिए, तो उड़ान काल तो जानते होंगे आप लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। एक कोई स्टोन है जिसको फेंका जाता है और ऐसे ही गिरता है, और ये 30 डिग्री के कोण से फेंका जाता है। कितने डिग्री के कोण से 30 डिग्री के कोण से। इसका वेग कितना है 49 मीटर पर सेकेंड, इसका ये वेलोसिटी है, इस वेग से फेंका जाता है, ये ऐसे पत्थर गिरता है। तो यहाँ से ऐसे इस पथ को पार करने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं उड़ान काल। तो यहाँ उड़ान काल निकलना है, और उड़ान काल का सूत्र आप लोग जानते होंगे, T बराबर क्या होता है, T बराबर होता है 2u sin थीटा बाय जी। इसी पे ये सवाल बनेगा। फिलहाल फिगर नोट कर लीजिए आप। तो दिया हुआ क्या क्या है आपको, दिया गया है गिवन क्या है, u दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड, और थीटा कितना डिग्री 30 डिग्री, और क्या दिया हुआ आपको g अपने में से कमांड रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल्स व्हाट, t का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, t इक्वल्स होता है 2u साइन थीटा बाय जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल्स 2u बाय जी इंटू कितना साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए 2, u का मान कितना, u का मान यहीं पे देख लीजिए 49, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, बाय जी का मान 9.8, इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, यहाँ क्या जाएगा चले जाएगा 0। अब यहाँ पे समझ लीजिए, तो t इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 490, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री है, बाय कितना है 98, यही हुआ। तो यहाँ पे आप t इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 49 0 साइन बट्टे कितना हो 98, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये 2 2 क्या हुआ कट गया, इसको काट दीजिए 49 दूनी 98, 49 का 49 और 0, 2 का 2 और 2 पंचे 10, तो t इक्वल्स हो गया 5 सेकेंड। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है। यदि तोप से 100 मीटर पर सेकंड की वेग से गोला फेंका जाता है तो गोले प्रक्षेपण कोण, तो गोले का यहाँ पे होगा, तो गोले का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, यही सवाल है आपका। एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है। यदि तोप से 100 मीटर पर सेकंड की वेग से गोला फेंका जाता है तो गोले का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। तो इसको वैसे समझ लीजिए, कोई तोप जो है वो गोला को डायरेक्ट ऊपर नहीं फेंकता है, 90 डिग्री पर नहीं फेंकता। यदि गोला फेंका तो गोला उसी पे गिर जाएगा रिटर्न बैक होके। तो कभी भी तोप से गोला फेंका जाता है 90 डिग्री से कम के कोण पे, 90 डिग्री पे नहीं फेंका जाता है। तो ये भी हो गया एक। तो सपोज कर लीजिए कि थीटा कोण पर क्या किया जाता है, तोप से गोला को फेंका जाता है, मान लेते हैं इसमें हम लोग थीटा कोण पे इसको फेंक सकते हैं। तो ये तोप से गोला जो फेंका ना, ये सपोज कर लीजिए ये कोण है थीटा आपका, ये कोण कितना है थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका वेग है 100 मीटर पर सेकेंड और 100 मीटर पर सेकेंड है, और रेंज दिया हुआ है 500 मीटर दिया हुआ है। इसका क्या चीज रेंज कितना मीटर दिया हुआ 500 मीटर। इतनी क्वांटिटी तो आपको दी हुई है। चलिए इनको ड्रॉ कीजिए पहले। इसमें
सॉल्यूशन तो लिख चुके थे पहले, गिवन क्या क्या दिया गया चुका है, रेंज दे दिया है कितना मीटर, 500 मीटर, और u का वैल्यू है कितना 100 मीटर पर सेकेंड, और g का यहाँ पे लगभग आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लीजिए, क्योंकि इधर 0 0 में आ रहा है, इसलिए g का वैल्यू कितना लेगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल में ही है ऐसा। तो हमको निकालना है क्या चीज, थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आर का सूत्र तो जानते हैं आप लोग, रेंज का आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मान रख दीजिए, आर का वैल्यू कितना, तो 500, यू का वैल्यू तो 100, तो 100 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, और जी का मान 10, ये कितना हो जाएगा 500 बराबर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 0, 4 0 हो गया, साइन कितना 2 थीटा बाय 10। अब देखिए 2 0 2 0 एलिमिनेट कर दीजिए, ये 0 कट दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 1 बराबर हो गया 2 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यदि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, यदि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा इक्वल्स कितना 1, तो साइन 2 थीटा बराबर 1 बटे कितना 2, और 1 बटे 2 कितना जानते हैं, कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री, तो साइन 2 थीटा बराबर कितना डिग्री, साइन कितना डिग्री, 1 बटे 2 किसका मान होता है, यानी आप लोग जानते होंगे कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2, तो साइन 30 डिग्री, एक तो साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन साइन कैंसिल आउट, या नहीं लिखते हैं कैंसिल आउट लोग बोल देते हैं। तो अब इसको साइन को कंपेयर में छोड़ देंगे, सिर्फ लिखेंगे 2 थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री है बट्टे 2, तो काट दीजिए 15 दूनी 30, तो थीटा बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री आंसर। यानी उतना टारगेट हिट करने के लिए तोप को 15 डिग्री के कोण पर से फाड़ देना चाहिए। चलिए इनको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई उसकी परास के तुल्य है, तब प्रक्षेपण कोण के tan थीटा का मान कितना होगा। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है प्रक्षेप गति कर रही है, यहाँ पे कुछ शर्त दे दिया है, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ये एंगल कितना है थीटा। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट यानी एचएम, क्या बोलते हैं एचएम। ये है रेंज, यहाँ से इसकी दूरी को क्या बोलते हैं रेंज, ये है आर, ये क्या है आर, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये कंडीशन कह रहा है, सवाल कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार ये कहता है मैक्सिमम हाइट जो है ये रेंज के क्या होते हैं तुल्य है, यानी बराबर है, यानी मैक्सिमम हाइट और रेंज एक दूसरे के क्या है बराबर है। चलिए इनको पहले नोट कीजिए। चलिए अब इसको ऑपरेट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच एम बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, आप लोग पढ़े होंगे ये। और रेंज का सूत्र क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी बता देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना बात है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एच एम जो है किसके बराबर है आर के बराबर, अधिकतम ऊंचाई परास के क्या है बराबर, तो मान रख दीजिए एच एम का, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना 2g, आर का 2, आर का कितना है यहाँ पे देख लीजिए ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यहाँ पे देख लीजिए यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जी और जी कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कितना 2, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना मान लेंगे 1, यही ना बात है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन थीटा बटे 2 बराबर 2 कॉस थीटा,
अब इसको फिर आगे बढ़ा लेते हैं, तो साइन थीटा बाय 2 बराबर कितना, 2 कॉस थीटा। तो अब इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। ये कितना हो जाएगा, 2 2 तो इधर कट ही गया। तो साइन थीटा बराबर 2 दूनी 4, तो इसको ऐसे लिखते 2 गुना 2 इंटू क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर 2 दूनी 4 कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। अब दोनों ओर हम लोग कॉस थीटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इधर भी कॉस थीटा, इधर भी कॉस थीटा, ये तो कट गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा बराबर 4। यही हो गया आपका क्या चीज, आंसर। चलिए इनको नोट कीजिए। इनको नोट कर लिए होंगे आप लोग। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।